बता रहे हैं बस, ठीक है, आपको ध्यान रखना। एक तो जब रिएक्टेंट सेम है तो ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर आप मेरी बात सुनो, इन दोनों की कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर, ए की कंसेंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, बी की कंसेंट्रेशन, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k टाइम्स a की पावर 1 और b की पावर 1 है तो b को किससे रिप्लेस कर सकते हो, a से, तो a की पावर 1 फिर से लिखो, तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, यही सेम यही इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि कभी भी रिएक्टेंट अगर दो भी दे रखे हैं तो आपको चेक कर लेना है कि इसकी कंसेंट्रेशन क्या सेम सेम है क्या। अगर सेम कंसेंट्रेशन होती है तो आपको वापस से जनरल फॉर्मूले में आ जाना है, यही लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर कंसेंट्रेशन हो जाए अलग, क्या हो जाए, कंसेंट्रेशन हो जाए अलग, तब आपको यहाँ पे जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ना, इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है। मिटा देंगे, इसको नोट करो। डस्टर किसके पास है एक बार, अच्छा ये, ओके सॉरी। जब कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम एक्सप्रेशन को याद करें, ठीक है। अब मान लो इसकी कंसंट्रेशन मैं लिख रहा हूं ए नॉट, इसकी लिख रहा हूं बी नॉट। मान के चल रहे हैं हम, क्या ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, बी नॉट। आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी कितनी, ए नॉट माइनस एक्स, और बी की कितनी हो जाएगी, बी नॉट माइनस एक्स। स्टोइकोमेट्री अभी 1 1 ही मान रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक एक ही मान के चलना। अब देखो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, एक कंडीशन और लगा लो कि ए नॉट छोटा है बी नॉट बड़ा है। अगर उल्टा होगा तो जहां जहां बी नॉट लिखा है वहां पे ए नॉट कर देना, और जहां ए नॉट लिखा है वहां पे बी नॉट कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हैं तो आप सिंपल ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हो, 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट। अगर ए नॉट बड़ा होगा तो ए नॉट इधर आ जाएगा, बी नॉट इधर आ जाएगा, ठीक है। ln जो राइट में है उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर, जो राइट में क्या है ए नॉट, क्या लिख दो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा बी नॉट अपॉन बी नॉट माइनस एक्स। यही हमारा क्या है, ये नॉट, ठीक है। ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन जब दोनों अलग अलग हो। इंटीग्रेट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। वो आप कर सकते हो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सर से पूछ लेना, ठीक है। मैंने लिखवा दिया, याद करने का तरीका बता दिया आपको, जो राइट में वो ऊपर, जो लेफ्ट में वो नीचे, ठीक है। इतना नोट करो, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर, जब क्या होता है कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। समझ आता है, कुछ समझना क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन है, आपको याद कर लेनी है, ये होता ही है। इंटीग्रेशन करके आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये सही है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, तो एक रिएक्शन होती है जो आपने सुनी होगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, है ना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है बताओ, कोई एक बच्चा, मतलब ऑर्डर कुछ और है एक्चुअल में, मान लो सेकंड है, मान लो कि सेकंड ऑर्डर है लेकिन हमें कैसी दिख रही है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैं इस इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करता हूँ कि अगर ये सेकंड ऑर्डर है, मैंने इंटीग्रेट किसके लिए किया था, सेकंड ऑर्डर के लिए किया था, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेप्ट हमारा सही है, तो अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है और वो सेकंड ऑर्डर है तो उससे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे कौन सा एक्सप्रेशन आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन। अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर बनती है तो इसको सॉल्व करने पे वापस से क्या बनना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन बनना चाहिए, जो कि क्या होता है kt is equal to ln a naught upon a naught minus x, ये at जो कि तो अब यहाँ लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या होती है जब a और b प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये b क्या है एक्सेस में है, बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो रेट क्या होगा बताओ,
रेट विल बी k टाइम्स a, और यहाँ पे क्या जाएगा b, दोनों की पावर 1 1, सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है ये, लेकिन b बहुत ज्यादा है, और b इतना ज्यादा है कि रिएक्शन खत्म हो गई, लेकिन b की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कब लगाना है ये। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन concentration of B remain almost constant और same। तो अगर यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, एक नया कांस्टेंट आ जाता है। तो उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं रेट इक्वल टू k डैश बोल दो, अभी यहाँ आ जाएगा a की पावर 1। तो ये जो रेट कांस्टेंट आएगा इसको क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये वाला रेट कांस्टेंट क्या है, ये वाला, ये तो एक्चुअल रेट कांस्टेंट है, इसको अगर आप पूछते तो होगा रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है और ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या ज्यादा था, बी। अगर बी बहुत ज्यादा है, बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यानी कि बी नॉट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन ही बी नॉट है। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, ये यहाँ पे अप्लाई करता, बी नॉट अगर बहुत ज्यादा है तो बी नॉट माइनस ए नॉट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट बी नॉट। एक तो ये अप्रोक्सीमेशन आ गया, और बताओ बी नॉट माइनस एक्स, भाई ये भी क्या होगा, बी नॉट। अप्लाई कर दो, इसको फॉर्मूला बनाओ, क्या बनता है, 1 अपॉन बी नॉट एल एन, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, बी नॉट अपॉन बी नॉट, ये कट गया, हो गया, ये तो बचा रहेगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, के टी, ये बी नॉट है, इसको यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो, ये जो के था पहले ये वाला था, सेकेंड ऑर्डर का, ये बन जाएगा के डैश, तो इसको लिख दो के डैश टी, ये हो जाएगा एल एन। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, क्या ये वही नहीं बन गया, फर्स्ट ऑर्डर, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ आती है क्या है, जब कोई एक रिएक्टेंट आपका बहुत एक्सेस में होता है, उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, उस केस में हम मानते हैं उसका कोई रोल नहीं। इसको लिखिए, इसका एग्जांपल बता सकते हो कोई, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।